क्या स्वीडन में मुस्तकिल वीज़ा देने का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है? आज इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। कल से स्वीडन में एक ख़बर जो है वो काफ़ी गर्दिश में है और बहुत से लोगों की जानब से ये रिक्वेस्ट भी आई है कि इसकी तफसीलात बताई जाएँ कि क्या मुस्तकबिल में स्वीडन की हुकूमत ने परमानेंट रेजिडेंसी पीआर देने का सिलसिला जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया है और इससे कौन कौन से लोग मुतासर होंगे। तो इस सब की तफसील आपकी खिदमत में पेश है। जब से ये हुकूमत जो है वो बनी है थी दो एग्रीमेंट के बाद, और इन्होंने कहा था कि हम इमिग्रेशन के तमाम जो प्रोसेस है इसको तब्दील करेंगे और लोगों का यहाँ पे आना महदूद करेंगे, खुसूसन जो असाइलम के लिए लोग आते हैं उनके हक को कम से कम किया जाएगा। और साथ ही जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा UNHCR उनके तहत जो कोटा रेफ्यूजीज हैं उसको भी कम किया जाएगा। तो ये कल जो हुकूमत को जो एक रिपोर्ट मिली है जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी पीआर को महदूद करने का और उसको मुस्तकिल वीज़ा ना इशू करने का कहा गया है, ये काफ़ी अरसे से प्रोसेस चल रहा था। और इस हवाले से जो हुकूमत है उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसकी सरबराह SD से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिविल सर्वेंट है योसेफिने बुसवेल, वो इस सिलसिले में काम कर रही हैं। और इसका जो पहला मरहला था रिपोर्ट का वो अप्रैल में आया था और उस मौके पे मैंने 2 व्लॉग्स बनाए थे और जिसमें ये बताया गया था कि इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशात की हैं। उन व्लॉग्स के जो लिंक है इस वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा, आप दोबारा देख सकते हैं वो पस मंज़र क्या था। अब उसका दूसरा हिस्सा जो है वो रिपोर्ट का हुकूमत को मौसूल हुआ है और इसमें ये सिफारिश की गई है, ये कहा गया है कि जो लोग स्वीडन में असाइलम के लिए आते हैं या उनकी फैमिली के लोग आते हैं या इवन जो स्वीडन अक़वाम मुत्तहिदा के कोटे के तहत UNHCR के तहत जो मुहाजिरीन लेता है उन सब को यहाँ पे मुस्तकिल वीज़े का हक ना दिया जाए और उसमें वो लोग भी शामिल हो जो पिछली हुकूमत से जिमनाजी लाग जिनको स्कूल के तहत बच्चों को यहाँ पे पढ़ने की रहने की इजाज़त थी, वो सब लोग इसमें आ जाएं और उन सब को जो है वो आर्जी वीज़ा दिया जाए और मुस्तकिल जो है वो उनको परमानेंट वीज़ा रेजिडेंसी ना दी जाए। अब इसमें सब लोग नहीं आ रहे, इसमें जो टारगेट किया गया है वो असाइलम सीकर्स को किया गया है, वो जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग आएंगे उनको किया गया है, टेम्पररी रीजंस की वजह से उनकी फैमिली मेम्बर्स को किया गया है। लेकिन जो लोग वर्क परमिट पे स्वीडन में आ रहे हैं या जो यूरोपीय सिटीजन्स हैं या यूरोप के दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं या इवन जो लोग जो है वो शादी करके आएंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो लोगों में बहुत तशवीश की ये लहर दौड़ गई कि क्या सब लोगों के लिए किया जा रहा है? सब लोगों के लिए नहीं किया जा रहा। जो लोग बाकी कैटेगरीज वाले हैं जैसे मैंने कहा उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये इसमें सिर्फ वो लोग फॉल करते हैं जो असाइलम के तहत या इस तरह कहते हैं। अब इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको परमानेंट रेजिडेंस की बजाय आर्जी वीज़ा दिया जाएगा तो वो लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे, ज़बान सीखेंगे और उसके साथ रहेंगे। और उसमें यह है कि अगर उनके मुल्कों में हालात अच्छे हो जाते हैं तो उनको वापस भिजवा दिया जाए। लेकिन अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए ये कहा गया कि वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब ये बड़ा अजीब सा एक इसमें बात की गई है कि परमानेंट रेजिडेंसी ख़त्म करके उनको टेम्परेरी दी जाएगी या वो अगर शराइत पूरी करेंगे तो वो सिटीजनशिप ले लें या वो आर्जी जो है वो वीज़े पे रहें। अब इस पे जो है वो हुकूमत की जानब से तो कहा गया कि ये अच्छा है और हुकूमत इस तजवीज़ को अडॉप्ट करेगी और अगर हुकूमत इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी तो ये अगले साल गर्मियों से 2026 से जो है वो नाफिज हो जाएगा। लेकिन इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी आई है और तनकीद जो हकूक़ इंसानी की तंजीमें हैं, जो मुहाजिरीन के साथ लोग काम करने वाले उनकी तरफ से, खुसूसन रेड क्रॉस की तरफ से आई है कि इस तरह का जो फैसला है वो यहाँ आने वाले लोगों में अदम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करेगा। इंटीग्रेशन के मसाइल होंगे, वो लोग जो है वो इस शशोपंज में होंगे, उन्होंने इधर रहना है या नहीं रहना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया जन्म लेगा। तो ये जनाब सूरत हाल थी। इसलिए जो बाकी लोग हैं जो वर्क परमिट पे हैं या जो यूरोपीय यूनियन से या यूरोपीय ममालिक से हैं, यूरोपीय सिटीजन्स हैं या जो फैमिली रीयूनियन के तहत आते हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ असाइलम वाले लोगों की है। और दूसरा साथ ही असाइलम वाले लोगों के लिए एक और हुकूमत ने मुश्किल खड़ी कर दी है और मैं समझता हूँ ये फैसला भी अच्छा नहीं है कि उन लोगों की जो डेंटल केयर है उसके लिए जो है
वो महदूद की जा रही है। पहले उनकी जो डेंटल केयर होती थी वो उसके हुकूमत देती थी खराजात, और या जो लोग गैर कानूनी तौर पर भी हों, उनको सेहत के मसाइल हों, तो उनने कहा जी कि अब उनकी ये सहूलत भी ख़त्म की जा रही है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है जो मुस्तकिल वीज़ा ख़त्म करने के हवाले से या बाकी अपडेट से। अब जो जो इसमें मज़ीद अपडेट्स आएंगे, जो सूरत हाल आगे बढ़ेगी, तो वो इन व्लॉग्स की सूरत में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मज़ीद चाहिए तो मैंने इमिग्रेशन और सिटीज़नशिप के हवाले से ये एक प्ले लिस्ट बना रखी है। इसमें वो तमाम आपको वीडियोज़ इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। कई लोग अक्सर सवालात पूछते रहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस लिस्ट को देख लें। हो सकता है कि जो सवाल आपके ज़हन में, उस पे मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हो, तो मुमकिन नहीं मेरे लिए कि मैं आपके उन कमेंट्स का भी जवाब दे सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।